हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम है अजय परमार और आज मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बड़े इंटरेस्टिंग टिप्स एक्सेल के शेयर करने जा रहा हूँ, जिनमें से टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मुझे कम से कम 50-60% टिप्स बिल्कुल पता नहीं थे। और आई थिंक ये टिप्स अगर आपको पता लग जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बहुत होगा। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अक्सर फ्रस्ट्रेट करती हैं, पर अगर आपको ये पता लग जाए तो डेफिनेटली आप इसका पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं एक्सेल में। मैं बात कर रहा हूँ डबल क्लिक, राइट। डबल क्लिक, अब आप सब जानते हैं एक्सेल में डबल क्लिक चलता है। अब देखना ये है कि आप के साथ जो मैं टिप्स शेयर कर रहा हूँ उसमें से आप कितने ऐसे डबल क्लिक के बारे में ये सारे टिप्स आपको पता थे पहले से। तो ध्यान से देखिए वीडियो वीडियो में अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। वेबसाइट है www.ajayparmartutor.com। आपको डेटा एनालिटिक्स डेटा ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स या जितने भी कोर्सेज हैं मेरी वेबसाइट पे 16-17 कोर्सेज हैं। बम्पर ऑफर्स हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज पे भी आप प्राइस देख सकते हैं। आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं वेबसाइट से और लाइफ टाइम के लिए एक्सेस आपको मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे जाएं, कोर्स डिस्क्रिप्शन देखें या मेरे यूट्यूब के चैनल पे 1000+ वीडियोस देखें, या आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। एनीवेज, सो सबसे पहला जो हम टिप टिप नंबर 1 है, वो है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे देखिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, ये देखिए, ये फॉर्मूला है जो सिंपल एक सम फॉर्मूला है और हम ये चीजें जो है यहाँ से उठा रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि जब कभी आपको ये फॉर्मूला पेस्ट करना हो तो मैं इस तरह से इस फॉर्मूले में यहाँ जाके इस तरह से इसको कॉपी करता था, मतलब शिफ्ट की प्रेस की और यहाँ क्लिक किया और फिर इसको कॉपी किया और फिर दूसरे सेल में जाके इक्वल्स टू कर दिया, राइट। या मे बी सम नहीं करना है लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर पोर्शन करना है, तो जनरली यही होता है कि हम उसको वहां से अ, उस क्लिक करके शिफ्ट की प्रेस करके राइट एरो की या लेफ्ट एरो की जो भी है, आप इस तरह से फॉर्मूला जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए आप ये फॉर्मूला जो है ये वन गो में भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डबल क्लिक। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप फॉर्मूले में जाएं, ठीक है। F2 करें। अब जैसे F2 करके सपोज यहाँ पे मैं आ गया, ये देखिए, मैं यहाँ पे आके सिंपल डबल क्लिक करूंगा और आप देखें ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो ये अब मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे जाके इक्वल्स टू किया और कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला कॉपी करना है तो आप जब F2 करते हैं, आप यहाँ पे आइए, ये देखिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हो सकता है कि ये अभी सम ही पर्टिकुलर एक उसका प्रोपोर्शन कॉपी कर रहा है, ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व किया है, लेकिन आप डबल क्लिक दोबारा कीजिए वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ है कि ये इतना स्मूथ प्रोसेस नहीं है, कई बार आप डबल क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट नहीं होता है, आप डबल क्लिक करते रहिए वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टिप नंबर 1 कि आपको अगर कोई भी फॉर्मूला कॉपी करके कहीं जाना है तो आप डबल क्लिक का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, मैंने डबल क्लिक इक्वल्स टू के बाद रखा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे हूँ और मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, तब भी ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ, सपोज यहाँ पे हूँ और मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए, अब ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला C2 टू C19 सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन सम इसने सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर से दोबारा से डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरा भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आप डबल क्लिक अलग अलग जगहों पे सिलेक्ट करके देखिए किस तरह से आपको क्या चीज़ कॉपी करनी है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, रिबन। रिबन अगर आपको कभी भी हाइड करना हो डबल क्लिक से तो आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने डबल क्लिक किया स्क्रीन का साइज बड़ा हो जाता है, इसका ये फायदा होता है, राइट। अगर आप डैशबोर्ड्स बना रहे हैं तो किसी को रिबन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको हाइड करके भेज सकते हैं। या आप अगर कोई शीट पे काम कर रहे हैं और आपको व्यू थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप इस पे डबल क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हैं, और अगर आप दोबारा से इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये रिबन जो है ये यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये सबसे इंटरेस्टिंग है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं आपको पिवट से रिलेटेड डबल क्लिक्स आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, शायद आपको ना पता हो, कि सब टोटल्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। आइए जरा इस पे बात करते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल पिवट है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप शो फील्ड लिस्ट में अगर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी साइंस है। आपको पिवट आता है तो आपको ये क्लियर है कि ये कैटेगरी है, आइटम है, सम ऑफ टोटल है, ठीक है। अक्सर अगर आपको लेट्स से सम नहीं चाहिए, आपको मैक्सिमम नंबर देखना है, हाईएस्ट सेल देखनी है, आपको एवरेज देखना है,
तो मुझे लगता है 90% यूजर्स एक्सेल के वो यहाँ पे क्लिक करते हैं और वैल्यू फील्ड में जाते हैं और यहाँ पे वो एवरेज या काउंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन देखिए, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अगर आप यहाँ पे इस हेडर पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको डबल क्लिक ये ध्यान रखना है कि हेडर पे करना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ इस टाइम वैल्यू सेक्शन की बात कर रहा हूँ, रो कॉलम फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी कि मैं डबल क्लिक की जो बात कर रहा हूँ वो वैल्यू सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो वैल्यू क्लिक पे आप डबल क्लिक यहाँ करेंगे तो ये विंडो आ जाएगा, और यहाँ से आप बहुत इजीली काउंट, एवरेज, मैक्स, मेन, प्रोडक्ट कुछ भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर जो बाकी फील्ड्स हैं उस पर डबल क्लिक करने से क्या होगा? उस पर डबल क्लिक करने से आप उनके सब टोटल्स तक जा सकते हैं। जनरली अगर आपको सपोज लिक्विड का कोई सब टोटल बनाना है तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग डिजाइन में जाते हैं और आप यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मुझे सब टोटल चाहिए, जैसे आपने एक सब टोटल क्रिएट कर दिया, राइट। और जब आप सब टोटल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा सब टोटल जो है वो ऐड होके आता है, राइट। ऐड होके आता है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं आपको ऐसी शॉर्टकट की बता दूं जो आपको यहाँ पे जाना ना पड़े और आपके सामने सब टोटल आ जाए, राइट। और दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे टोटल में सम नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए, यानी इनका एवरेज चाहिए, या लेट्स से एवरेज के साथ टोटल भी चाहिए, मैक्स भी चाहिए, तो कर सकते हैं। आपको मालूम है? नहीं मालूम ना, मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। हटाया, करेक्ट। अब देखिए, अगर किसी भी हेडर पे आप जाएंगे, यहाँ पे हेडर पे, ठीक है, आप, क्योंकि आपको आदत पड़ी होगी यहाँ पे डबल क्लिक करने की, राइट, तो आप कहेंगे ठीक है सब टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ। अगर आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं, इसलिए मैंने बताया। आपको करना क्या है कि ये आप सबको मालूम है कि अगर मैं यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे इस हेडर के आऊंगा, ये देखिए एरो साइन, ये एरो साइन हमें क्यों मिलता है? अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे की सारी फील्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। ये तो पिवट वालों को पता ही होगा, बच्चा बच्चा जानता है ये चीज, राइट। तो जब ये जो एरो बना है, ये जब आपने सिंगल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, राइट। अगर मैं इस पे डबल क्लिक कर दूं तो आपके सामने शानदार सब टोटल एंड फिल्टर वाला एरो आ जाएगा। मैं फिर बता देता हूं, बड़ा डेलिकेट पॉइंट है, जरा कान खोल के सुन ले, ठीक है। आंखें खोल के, कान खोल के देख लें, सुन लें। आप यहाँ पे जब आ रहे हैं, ये एरो देखिए, ये एरो दिख रहा है, ये वाला एरो, रेडी है हम पूरी की पूरी फील्ड सिलेक्ट करने के लिए, राइट। लेकिन आपको सिलेक्ट तो करना नहीं है, तो आप सिंगल क्लिक नहीं करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही सब टोटल का विंडो आ जाएगा। अब करना क्या है, आप बोलिए मुझे कस्टम करना है, मुझे एवरेज चाहिए, मुझे मैक्स चाहिए और मुझे सम चाहिए। ये है सब टोटल विंडो। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो लिक्विड सॉलिड जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, सबके सब टोटल आपको मिल जाएंगे। मालूम था? नहीं मालूम था ना? तभी तो आप आए हैं यहाँ पे राइट। बाय द वे मुझे भी बहुत देर बाद चीज पता लगी थी, ठीक है। तो एनीवेज, तो डबल क्लिक का तो कमाल है ही है, लेकिन मैंने आपको ये भी एक्स्ट्रा बोनस दे दिया है, ठीक है। इसका पेटीएम कर दीजिएगा मुझे। ऑलराइट, अगला, डेटा सिलेक्शन। अब डेटा सिलेक्शन में अगर सपोज मुझे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बड़ा डेटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मुझे यहाँ जाना है, राइट। हम सब जानते हैं कि भाई वो तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल डाउन एरो हम यूज करते हैं, कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट। अगर नहीं, किसी को नहीं पता तो उसके लिए डबल बोनस है, पर आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो बड़ी बच्चा जानता है, जैसे मैंने बोला। आप देखिए आप क्या कर सकते हैं डबल क्लिक से। देखिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये देखिए इस कैटेगरी पे, नीचे नीचे वाली लाइन पे देखिए मेरा कर्सर है। थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं क्या? वैसे तो आपको व्यू अच्छा ही आएगा, मैं इसका ध्यान रखता हूँ, आप मेरे बहुत खास हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ, अरे वाह, आप यहाँ पहुंच गए। अब आपको राइट साइड जाना है, राइट साइड जाना है तो आप यहाँ पे आइए, बिकॉज राइट साइड पे इसका मुंह है, राइट। मैं डबल क्लिक करूँ यहाँ पे, अरे वाह। अब मैं ऊपर जाना है तो मैं इस वाले कॉर्नर पे आऊंगा, डबल क्लिक, वाओ। अब यहाँ पे जाऊं, डबल क्लिक, क्या बात है, क्या बात है। तो आप इससे भी डबल क्लिक करके इधर से उधर भाग सकते हैं, लास्ट वाले सेल पे जाना हो। कमाल की चीज है, राइट। दूसरी चीज, रुको, अभी एक और चीज सुनो। अगर मैं शिफ्ट की दबा के डबल क्लिक करूं तो, अरे वाह, डेटा ही सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अब मैं शिफ्ट की मैंने अभी भी प्रेस रखी है और मैं अब इस कॉर्नर पे जा रहा हूं और कह रहा हूं डबल क्लिक, अरे वाह। जनरली कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो आप यूज करते होंगे, या कंट्रोल शिफ्ट आप एंड भी यूज कर देते होंगे, पर एंड में दिक्कत ही होती है कि वो आपके डेटा तक नहीं जाता है, वो एक्सेल के लास्ट
कॉलम तक जाता है। जैसे इसमें हमारे पास लास्ट रो ये है और लास्ट कॉलम ये, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड नहीं, बट कंट्रोल शिफ्ट आप लोग या कंट्रोल ए जैसे आपने यूज कर लिया, ठीक है ना। बट ये भी एक चीज है कि आप शिफ्ट की प्रेस करें और यहाँ पे कीजिए डबल क्लिक और फिर यहाँ पे कीजिए डबल क्लिक। फैंटास्टिक, मजा आया, राइट, इंटरेस्टिंग। ओके, अगला ऑटो फिट। अब भाई ये तो मुझे लगता है अगेन ऐसी शॉर्टकट की है, बच्चा बच्चा जानता होगा, बट फिर भी जो नए नए स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उनको एक्सेल का इतना ना पता हो। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि देखिए अगर आपको किसी भी, अब जैसे ये हेडर्स है इसमें देखिए ये हमें पूरा दिख नहीं रहा है, राइट। तो आपको इसको ऐसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे वन बाय वन करने की जरूरत नहीं है कि आप कॉलम की विड्थ बढ़ाओ, ठीक है। अगर आपको सिंपल प्रोसेस ये करना है कि मुझे ऑटो फिट चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम पे जाइए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप आपको देखिए जगह दे देगा। ये देखिए, डबल क्लिक, ठीक है। अंडू करता हूँ। अब बाई चांस आप कहो कि अजय मेरे पास तो ऐसे 10 कॉलम्स हैं, 20 कॉलम्स हैं और मैं 10 बार डबल क्लिक करूँ, मुझे कोई और बढ़िया शॉर्टकट की बताओ। तो आप उस केस में ये कर सकते हैं कि आप ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कीजिए और कहीं भी आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दीजिए, सभी के सभी ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएंगे। सिंपल था, लेकिन ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जब चीजें पता लग जाती है तो सबको सिंपल ही लगती है, पर पहली बार तो आप सीखते हैं तो मजा आता है, राइट। ओके, अगली चीज, डबल क्लिक। अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई रेवेन्यू है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आप यहाँ कॉर्नर में आके ये देखिए प्लस साइन जो बन गया है ये वाला, अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लास्ट रो तक अपने आप चला जाएगा, आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। ये भी डबल क्लिक का कमाल है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, वो ये कि जो आपको फंडामेंटल्स की पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ कि अगर बीच में बाई चांस कोई ब्लैंक कॉलम आ जाता है, अब आपने फॉर्मूला तो लगाया हुआ है जो कि C2 मल्टीप्लाई बाय D2 है, राइट। अगर ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है देखिए, मैंने फिर डबल क्लिक किया, वाओ आई कैन कॉपी दिस नाउ, इजंट इट। तो आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, अब देखिए मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और डबल क्लिक करके आप कहेंगे अरे भाई वीडियो में देखा था शायद वो अजय कोई और एक्सेल यूज कर रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। बीच में कोई ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से वो डबल क्लिक नहीं चलेगा, क्योंकि जब डबल क्लिक चलता है तो वो आपके आसपास का डेटा देखता है और उस डेटा की रेंज तक वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। फाइन, ठीक है, ऑलराइट। लास्ट स्टेप है पेंट ब्रश का। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो बिगनर्स हैं। देखिए आपको कभी भी पेंट ब्रश करना होता है किसी भी सेल में, जैसे सपोज मैंने यहाँ कुछ लिखा, मैंने कुछ यहाँ लिखा, अब मुझे ये स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग चाहिए। इस फॉर्मेटिंग में हो सकता है बहुत सारी आपने मेहनत की हो, बॉर्डर कलर्स हो और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपने सिलेक्ट किए हो, बिकॉज ये तो भी नॉर्मल कलर है, बट कलर्स में भी आप ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, आपके पास 2 शेड्स 3 शेड्स कितना कुछ होता है, राइट। तो मैं आपको कलर बनाना तो नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये फॉर्मेटिंग अगर आपको यहाँ चाहिए तो जनरली हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम होम होम टैब में फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं और एक सिंगल क्लिक करते हैं और हम किसी भी सेल में अगर चले जाएं तो वहाँ पे वो पेंट ब्रश हो जाता है, और अक्सर हम ये ऑप्शन यूज करते हैं, बहुत काम की चीज़ है। लेकिन अगर मुझे उसको कॉन्टिन्यूसली अलग अलग जगहों पे करना हो, जैसे यहाँ भी करना हो यहाँ भी करना हो, तो ये पेंट ब्रश सिंगल क्लिक पे जो क्या करता है ऑफ हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको रिपीट करना है ये, ठीक है, जब तक आप चाहें आप इस पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे आपने डबल क्लिक किया ये पेंट ब्रश यहाँ से जाएगा नहीं। वाओ फैंटास्टिक, ये देखिए अब आप कहीं भी चले जाएं, अब ये पूरा डेटा भी सिलेक्ट कर लें, ये आपका पेंट ब्रश चलता जाएगा। जब आपका काम हो गया आप एस्केप मार सकते हैं, या अब यहाँ पे आप सिंगल क्लिक कर सकते हैं, पेंट ब्रश आपका रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो थैंक यू सो मच इस प्यार मोहब्बत के लिए, हमेशा की तरह कोर्सेज लेने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी ट्रेनिंग्स को अप्रिशिएट करने के लिए। आपके दम पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं और आपसे नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा। आप सब जो लोग जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ। मिलते हैं गाइस बहुत जल्दी, थैंक यू।